हरियाणा बुढ़ापा पेंशन बड़ी खुशखबरी। सभी की पेंशन होगी है जारी। ऐसे चेक करें अपने फ़ोन से। बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन आ गई है खाते में। और साथ ही लाडो लक्ष्मी योजना के भी 1100 रुपये भेज दिए हैं आपके खाते में। 1000 रुपये आरडी एफडी के हो गए हैं जमा, मतलब 2100 रुपये आगे हैं लाडो लक्ष्मी योजना के। तो सारे बाण और भाइयान ने, काके ताऊ तैया ने, मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो बड़ी खबर। हरियाणा पेंशन व लाडो लक्ष्मी योजना महा अपडेट। बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों और विधवा बहनों के खातों में आगे है पैसे की सौगात। तो हरियाणा की माटी हमेशा से ही अपने बुजुर्गों के सम्मान, महिलाओं के स्वाभिमान और समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए जानी जाती है। राज्य सरकार ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के लाखों लाभार्थियों को एक साथ बड़ी खुशखबरी दे दी है। लंबे समय से अपनी महीने की पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की राशि का इंतजार कर रहे लाभार्थियों के लिए यह मामला और ये हफ्ता बड़ी खुशखबरियाँ लेकर आया है। हरियाणा सरकार द्वारा बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की राशि 3200 रुपये सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र डीबीटी माध्यम से कर दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाली लाडो लक्ष्मी योजना की 2100 रुपये की किस्त भी पात्र महिलाओं के खाते में डाल दी गई है। इस दोहरी खुशखबरी ने प्रदेश के लाखों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। इस विस्तृत वीडियो में हम जानेंगे कि सरकार ने इस कदम से किसे कितना लाभ मिला, पेंशन और लाडो लक्ष्मी योजना की वर्तमान स्थिति क्या है, आप अपने खाते का बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, और यदि किसी वजह से आपके पैसे रुक गए हैं तो आपको क्या कदम उठाने चाहिए। तो पहला है बुढ़ापा पेंशन 3200 रुपये की राशि खातों में ट्रांसफ़र। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां बुजुर्गों को सबसे अधिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता मतलब बुढ़ापा पेंशन दिया जाता है। ताज़ा अपडेट के अनुसार राज्य के बुजुर्गों के बैंक खाते में 3200 रुपये की मासिक पेंशन सफलतापूर्वक जमा कर दी गई है। बुढ़ापा पेंशन का महत्व और प्रभाव। बुजुर्गों के लिए यह पेंशन केवल एक वित्तीय सहायता नहीं है, बल्कि उनके आत्मसम्मान का जरिया है। उम्र के इस पड़ाव पर जब दवाइयों, स्वास्थ्य देखभाल और दैनिक आवश्यकताओं के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तब सरकार की तरफ से मिलने वाली यह राशि उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं होने देती है। पेंशन वृद्धि का सफ़रनामा। हरियाणा के बुढ़ापा पेंशन की राशि समय समय पर बढ़ाई जाती रही है। सरकार का लक्ष्य बुजुर्गों को महंगाई के इस दौर में एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। समाज कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में करीब 18 लाख से अधिक बुजुर्ग इस योजना का लाभ सीधा उठा रहे हैं। दूसरा है विधवा और दिव्यांग पेंशन। समाज के संवेदनशील वर्गों को संबल सरकार ने केवल बुजुर्गों का ही ध्यान नहीं रखा, बल्कि समाज के उन वर्गों को बड़ी राहत दी है जिन्हें आर्थिक सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। विधवा और निराश्रित महिला पेंशन। पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विधवा पेंशन की राशि भी 3200 रुपये खाते में भेज दी गई। यह राशि महिलाओं को अपने बच्चों की परवरिश और खुद के खर्चों को संभालने में मदद करती है। दिव्यांगजन पेंशन। शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम भाई बहनों के लिए 3200 रुपये की पेंशन जारी कर दी गई है। सरकार का मानना है कि दिव्यांगजन समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाना राज्य का मुख्य कर्तव्य है। 60% या उससे अधिक दिव्यांगता होने वाले व्यक्ति को इस योजना के तहत कवर किया जाता है। तीसरा है लाडो लक्ष्मी योजना। महिलाओं के 2100 रुपये की ऐतिहासिक किस्त।
इस बार की सबसे बड़ी और धमाकेदार खुशखबरी प्रदेश की मातृभूमि के लिए आई है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं के खातों में 2100 रुपये की राशि ट्रांसफ़र कर दी है। क्या है लाडो लक्ष्मी योजना, जान लो। इस योजना की शुरुआत प्रदेश की बेटियों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वतंत्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके तहत हर महीने पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 1100 रुपये की राशि सीधी भेज दी जाती है और 1000 रुपये उसके खातों में RD/FD के तहत जमा कर दिए जाते हैं। तो महिलाओं में खुशी की लहर। जैसे ही महिलाओं के मोबाइल पर 2100 रुपये जमा होने का मैसेज आया, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खुशी का माहौल देखा गया। महिलाओं का कहना है कि इस राशि का उपयोग वे अपने बच्चों की शिक्षा, घर के जरूरी सामान या स्वास्थ्य पर कर सकेंगी। सभी प्रकार की पेंशन एक साथ जारी, प्रशासनिक मुस्तैदी। हरियाणा समाज एवं अधिकारिता विभाग, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ने इस बार बेहद मुस्तैदी के साथ काम किया है। आमतौर पर अलग अलग पेंशन अलग अलग तारीखों पर आती थी, जिससे लाभार्थियों को बार बार बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे। इस बार सरकार ने एक मुश्त कदम उठाते हुए सभी पेंशन को एक साथ जारी किया है। जैसे वृद्धावस्था समान भत्ता, बुढ़ापा पेंशन, अविवाहित या निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बौद्धिक दिव्यांगता और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए विशेष सहायता। सरकार के इस कदम से बैंकों और CSC केंद्रों पर लगने वाली अनावश्यक भीड़ से राहत मिलेगी। तो पेंशन जो कि 60 साल से ऊपर हैं उनको 3200 रुपये, निराश्रित और विधवा महिलाओं को 3200 रुपये, अविवाहित कुंवारों या रांडों को भी 3200 रुपये। घर बैठे अपने खाते का बैलेंस कैसे चेक करें कि आपकी पेंशन आई या नहीं। अगर आपके पास अभी तक पैसे आने का मैसेज नहीं आया तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे कई तरीके से अपने खाते में चेक कर सकते हैं। तो तरीका है पहला, PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से। सबसे पहले गूगल पर जाकर PFMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। फिर होम पेज पर नाउ योर पेमेंट के विकल्प पर क्लिक करें। अपने बैंक खाते का नाम दर्ज करें, अपना बैंक खाता डालें, कैप्चा कोड भरकर सेंड OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर क्लिक करें। OTP दर्ज करते ही आपके खाते में आई सरकारी राशि का विवरण स्क्रीन पर आ जाएगा। तरीका दूसरा है सामाजिक न्याय विभाग, थारी पेंशन थारी पास पोर्टल। हरियाणा सामाजिक न्याय विभाग के आधिकारिक पेंशन पोर्टल पर जाएं, पेंशन ID पर आधार नंबर से ट्रैक करें के विकल्प को चुनें, अपना आधार कार्ड नंबर या अपनी पेंशन ID दर्ज करें। इसके बाद आपको स्टेटस दिख जाएगा कि इस महीने की पेंशन आपके खाते में जमा हुई है या नहीं। बैंक के टोल फ्री नंबर या मिस कॉल सेवा, यदि आपका भारतीय स्टेट बैंक, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, PNB या सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में है तो आपके उनके आधिकारिक मिस्ड कॉल नंबर पर कॉल करके बैलेंस भी जान सकते हैं। यदि पैसे नहीं आए तो क्या करें, समस्या और समाधान। कई बार टेक्निकल दिक्कतों के कारण कागजी कमियों की वजह से भी कुछ लाभार्थियों के पैसे अटक जाते हैं। यदि आपके खाते में 3200 या 2100 रुपये की राशि नहीं आई तो नीचे दिए गए कारणों की जांच करें। प्रमुख कारण और उनके समाधान। बैंक खाते से आधार लिंक न होना। कारण, सरकार अब केवल DBT माध्यम से पैसे भेजती है। यदि आपका राशन कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक नहीं है तो आपकी NPCI मैपिंग नहीं हुई है तो पैसा रुक जाएगा। समाधान, तुरंत अपनी बैंक शाखा में जाएं, आधार सीडिंग का फॉर्म भरें। दूसरा है परिवार पहचान पत्र ID में त्रुटि। कारण, हरियाणा में सभी योजनाएं फैमिली ID से जुड़ी हुई हैं। यदि फैमिली ID में आपकी उम्र, आय या वैवाहिक स्थिति गलत दर्ज है तो पेंशन रुक सकती है। समाधान, नज़दीकी CSC केंद्र पर जाकर अपनी फैमिली ID का डेटा सही करवाएं। तीसरा है बैंक खाता निष्क्रिय होना। कारण, लंबे समय से लेन देन न होने के कारण बैंक खाता
डोरमेट या ब्लॉक हो जाते हैं। समाधान, बैंक जाकर न्यूनतम राशि जमा करें या निकालें और केवाईसी अपडेट करवाएं। अब बात है डिजिटल हरियाणा का प्रभाव, बिचौलियों का खात्मा। एक समय जब बुजुर्गों को अपनी पेंशन लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और बिचौलियों को कमीशन देना पड़ता था, लेकिन आज के डिजिटल हरियाणा की में स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। चंडीगढ़ के मुख्य कार्यालय से एक सिंगल क्लिक के जरिए करोड़ों रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इस पारदर्शिता के कारण भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगी है और गरीब जनता को उनका पूरा हक बिना किसी परेशानी के मिल रहा है। पूरी खबर का निष्कर्ष, सामाजिक सुरक्षा के नए युग की शुरुआत। हरियाणा सरकार द्वारा बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग पेंशन के रूप में 3200 रुपये तथा लाडो लक्ष्मी के तहत 2100 रुपये की राशि जारी करना यह दर्शाता है कि हरियाणा अंत्योदय समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय के सिद्धांत पर काम कर रही है। यह आर्थिक सहायता न केवल त्योहारों और दैनिक जीवन के खर्चों में मददगार साबित होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति देगी। सभी लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे तुरंत अपने बैंक खातों की जांच करें और यदि कोई समस्या है तो अपने नज़दीकी समाज कल्याण कार्यालय या CSC केंद्र से संपर्क करें। हरियाणा सरकार की इस कल्याणकारी योजना ने साबित कर दिया है कि राज्य अपने नागरिकों की भलाई के लिए सदैव तत्पर है। सभी लाभार्थियों को इस बड़ी खुशखबरी की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार प्यारा रिश्तेदार के पास शेयर करें और आपने अभी तक एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर अभी घंटे के निशान को अवश्य दबा लें, ताकि आने वाली खबर, आने वाली अपडेट का आपको पता लगे और आप उस योजना का लाभ उठा सकें। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।